नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टिप्स ऑफिशियल पर। आप लोगों की मैथ की बुक का SD यादव की जो बुक है उसका आपका सीरीज चल रही थी और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पहला टॉपिक उठाया था वो था एवरेज। एवरेज के हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 60 क्वेश्चन आपके हो गए थे। तो ये आज इस क्लास का आपका फिफ्थ पार्ट रहेगा। कौन सा पार्ट रहेगा? फिफ्थ रहेगा, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे 61 से लगा के 75। आज फिर हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 15 क्वेश्चन को बड़े ही आसान से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका ये पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66 है। डिवीजन बी में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 62 है। डिवीजन सी के 75 छात्रों के द्वारा कितना औसत प्राप्त किया गया है? 60। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक ना? तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए देखिए, अगर हम बातचीत करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं बेटा क्या? छात्र। एक बार इस क्वेश्चन को आराम से हम समझ लेते हैं, फिर हर एक क्वेश्चन इसको बड़े जल्दी से हम लोग बनाएंगे। देखो, छात्र हैं और उनका क्या दे रखा है बेटा? औसत दे रखा है। आपके डिवीजन ए, अभी एक क्वेश्चन में हम ए बी सी सब लिख लेते हैं, ठीक ना? डिवीजन ए में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं और उनके द्वारा प्राप्त किया गया औसत कितना है? 66 है। डिवीजन बी में 45 छात्र हैं और उनके द्वारा प्राप्त किया गया औसत कितना है? 62 है। डिवीजन सी में 75 स्टूडेंट हैं और उनके द्वारा प्राप्त किया गया औसत 60 है। ठीक ना? आप लोगों ने पढ़ रखा है औसत गुणते संख्या। औसत गुणते संख्या क्या होता है? योग। अगर हम ये संख्या है, ये औसत है, इन दोनों का गुणा कर दें तो क्या हमारा निकल आएगा? योग। तो इस तरह से इन 60 छात्रों का अगर इन दोनों का गुणा कर दें, 45 छात्रों का योग आ जाएगा, 75 छात्रों का योग आ जाएगा और सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और कुल छात्रों से भाग दे देंगे। तो इस तरह से हम बेसिक तरीके से भी इस तरह से जा सकते हैं, लेकिन हमको बेसिक तरीका से एग्जाम में हमारा भला नहीं हो रहा है तो हम इस चीज को क्या करते हैं? थोड़ा शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं। ठीक ना? चलिए देखिए क्या कह रहा है बेटा। 60 स्टूडेंट हैं जिनका औसत कितना है? 66 है। 45 स्टूडेंट हैं जिनका औसत कितना है? 62 है। और ये आपके 75 स्टूडेंट हैं जिनका औसत कितना है बेटा? 60 है। अब देखिए, अब अगर इनमें से किसी एक का भी आप क्या कर सकते हो? औसत मान सकते हो। आपको जो समझ में आए उनका एक औसत मान लीजिए या अलग से कोई भी औसत मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश किया करो कि छोटी वाली या बीच वाली कोई संख्या मान लो, औसत मान लो। तो हमने मान लिया, सपोज करके पूरे ओवरऑल स्टूडेंट का औसत हमने कितना मान लिया? 60 मान लिया। कितना मान लिया? 60 हमने माना है, हमने लेट किया है कि सारे के सारे 60 45 75 इन सभी छात्रों का औसत कितना होगा? 60 होगा। अब अच्छा देखिए, तो ये जो 75 छात्र हैं इन सभी का औसत 60 है, तो ये औसत से कितना ज्यादा या कितना कम है? तो ये तो 0 0 हो गए। 60 ही हमने माना, ये भी 60 है, तो ना औसत से ज्यादा है ना औसत से कम है। अच्छा, अब बातचीत करते इनका। इनका औसत कितना है बेटा? 62 है। इनका औसत कितना है? 62 है। तो ये औसत से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और कितनी संख्या है? 45। तो 45 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 90 ज्यादा हो गया। अब अगर हम बातचीत करते हैं, ये वाला आपने 60 औसत माना था, ये औसत से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, 66 है कितनी संख्या? हर एक में 6 6 ज्यादा है। टोटल संख्या कितनी है? 60। तो 60 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ गया। अब इस तरह से इन सभी को क्या कर दो, कितना कितना आपका ज्यादा निकल आया? तो ये कितना आ गया बेटा? 450 आ गया। मतलब 450 आपके द्वारा ज्यादा निकाला गया। टोटल हैं कितने?
तो ये कितना हो गया बेटा 60, 45, 105, 75 को जोड़ देंगे, टोटल स्टूडेंट आपके कितने निकाला गया 180। तो मतलब जो ज्यादा निकला है उसको ही क्या कर दो, जितने टोटल स्टूडेंट है उससे भाग कर दो। मतलब आपका जो औसत होगा वो 60 तो होगा ही होगा, लेकिन जो 450 निकला है ज्यादा वो कितने में बटेगा, 180 में बटेगा। बस आपका आंसर आ गया। अब देखो जीरो से जीरो कट गया, अब 9 से काट दीजिए, 9 पना 45, 9 दूनी 18, तो ये कितना आ गया बेटा 2.5। तो ये 60 प्लस 2.5, तो हमारा औसत कितना आ जाएगा 62.5। तो यही आपका आंसर हो गया 62.5। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको, आप ऐसी जरूरत नहीं है कि यही ही संख्या लेके चलें, कॉमन संख्या से इनको कट करके भी आप बना सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को आपको हम करा के दिखाते हैं। आपके कितने स्टूडेंट थे 60, इन 60 स्टूडेंट का औसत कितना था बेटा 60। फिर आपके कितने स्टूडेंट हैं 45, इनका औसत कितना है बेटा आपका 45 स्टूडेंट का औसत कितना है 62। फिर आपके 75 स्टूडेंट हैं, इनका औसत कितना है बेटा आपका 60। अब अच्छा एक चीज करिए, अगर ये संख्या जो है अगर किसी कॉमन संख्या से कट सकती हैं तो कैलकुलेशन करने में हमारा आसान हो जाएगा। तो आप इसको संख्या को क्या कर सकते हो, आपस में कट कर सकते हो। तो हमको दिख रहा है सभी 15 से कट रहे हैं, 15 चौको 60, 15 तिया 45 और 15 पना 75। अब हमारे पास क्या 4 3 7, लेकिन सभी एक ही कॉमन टर्म से कटनी चाहिए, सभी एक ही टर्म से कटनी चाहिए बेटा, इतना चीज ध्यान रखना। अब देखिए आपने औसत कितना मान लिया बेटा 60 मान लिया, औसत कितना मान लिया आपने 60 मान लिया, 60 ले लिया, यहां पर भी 60 है, ये यहां पर कितना है 66 है बेटा 66 है, ठीक ना। औसत 60 मान लिया, तो ये आपका तो जीरो हो गया, लेकिन ये कितना औसत से ज्यादा 2, और लेकिन संख्याएं कितनी है 3, तो 3 दूनी 6 आ गया। ये बेटा कितना ज्यादा औसत से 6, लेकिन संख्याएं कितनी है 4, तो ये कितना आ गया बेटा 24, और 24 और 6 कितना आ गया बेटा 30, और कुल कितनी संख्या है बेटा 8 4 12। तो 12 से इसको जितना अधिक आ जाए 12 से उसको क्या कर दोगे बेटा आप भाग कर दोगे, ठीक ना। देखो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया बेटा 2.5 आ गया। आपने औसत कितना माना था 60, और आपका 2.5 और इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 62.5। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया 62.5। सभी तरीके से बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके से आप कुछ भी लेके चल सकते हो, इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी है। कुल 50 हैं, जिसमें से बॉय और क्या है गर्ल्स हैं। बॉय कितने हैं बेटा आपके 30, और गर्ल्स कितने हैं आपके, जब बॉय 30 होंगे कुल टोटल 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई, शेष लड़के, अच्छा दोनों लड़के लड़के ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कुल 50 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 160 है, और शेष कितने बचे, जब जब कुल 50 हैं तो शेष कितने बचे बेटा 20, और इनकी औसत ऊंचाई कितनी है बेटा दे रखी है लंबाई 165 दे रखी है। आप एक छोटा वाला औसत मान लीजिए, ठीक ना, कोई भी एक औसत मान सकते हो, दोनों से हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब ज्यादा मानोगे तो फिर कम का आएगा, तो वो माइनस वाला उतना उस औसत में क्या करोगे माइनस करोगे। आपने औसत मान लिया, कितना मान लिया बेटा 160 मान लिया आपने औसत। अब जो भी आएगा, अब देखो यहां से 0 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 160 माना, ये 160 है, तो ये तो कुछ भी ज्यादा नहीं हो, उतना ही हो गया। ये 5 ज्यादा है, 160 से कितना ज्यादा बेटा 5, लेकिन कितनी संख्या है 2, तो 5 दूनी 10 अधिक है। अब टोटल 3 2 कितना 5, जितना अधिक आ जाए, अब सभी को ऐड करेंगे, 0 0 और 10 हमने ऐड किया, कितना आ गया 10, टोटल संख्या कितनी आ गई 5, 5 से इसको बेटा भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। तो मतलब 160 माना था, 2 और अधिक आ गया, तो टोटल औसत बेटा कितना होगा सभी टोटल 50 स्टूडेंट का 162। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 162 आ जाएगा। बस सिंपल सा है, इस तरह से करना है। आप टोटल 50 30 20 से भी कर सकते तो उससे भी आ जाता,
30, 20, कितना दे रखा है 160, 165। आपने कितना मान लिया 160 मान लिया। 160 तो ये तो जीरो हो गया। ये बेटा 5 अधिक है लेकिन कितने में 20 में। तो 20 5 कितना हो गया 20 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना आ गया बेटा 100। और कुल योग कितना आ गया इनका 100। अब जो योग आया इधर टोटल संख्या से क्या करेंगे भाग करेंगे 30 20 कितना हो गया 50। तो जो अब ये सब अधिक आया ना बेटा इस वजह से हमारा कितना 50 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 2। तो कुल मिला के 160 और 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया औसत 162। तो चाहे ऐसे कर लीजिए या यहीं पर संख्या को पहले ही कट कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा बेटा आसान हो जाएगा आपको। ठीक ना, यहां पर जीरो जीरो वाली थी कोई काटने की जरूरत भी नहीं थी। जो दूसरी डिफिकल्ट संख्याएं हो उनको आप लोग कट कर सकते हो, जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है बेटा, आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग करते हैं। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 55 स्टूडेंट हैं। कितने बेटा 55। और इन सभी का औसत अंक भी कितना दे रखा है बेटा 55 दे रखा है। डिवीजन बी के 45 स्टूडेंट का 45 स्टूडेंट का औसत कितना दे रखा है बेटा 51 दे रखा है। और कह रहा है डिवीजन सी के 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना दे रखा है बेटा 49 दे रखा है। ठीक ना, ठीक। आप अगर इसको कट करना चाहो सभी को 5 5 से कट कर सकते हो, नहीं कट करना चाहो तब भी होगा, कट करना चाहो तो आपको हो सकता है। आप इसको क्या मान लिया बेटा एवरेज आप छोटा वाला मान लो तो आपको आसान। आप 51 से भी करोगे उससे भी होगा। चलिए दोनों तरीके से एक बार कराते हैं, 55 से भी होगा। एक बार पहले हम छोटे वाले मान के करते हैं। ठीक ना, आपने 45 और 49 एवरेज माना। एवरेज कितना माना बेटा आपने 49 एवरेज माना। अब बेटा ये एवरेज से कितना ज्यादा है उतना ही, जितना एवरेज माना उतना ही, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक ना, ये कितना ज्यादा बेटा 2, लेकिन एक संख्या में 2, कुल संख्या कितनी है 45, तो 45 दूना 90 आ गया। ये बेटा 49 से कितना ज्यादा है 6, एक संख्या में 6 है, तो बेटा 55 में 55 गुणते 6 कर देंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 33। इस तरह से ये आ गया। अब बेटा क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा आया ये अधिक अधिक वाला है, तो क्या करेंगे इनको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो ये कितना आ गया बेटा आपका 420। कितना आ गया 420, जो क्या निकल के आया है अधिक निकल के आया। टोटल संख्या में क्या कर दोगे इसको बांट दोगे। 55 45 100 हो गया और 40 जोड़ देंगे 140 हो गया। तो बेटा कितना अधिक निकल के आता 420, और इधर टोटल संख्याएं कितनी है 140। 140 से इसको भाग कर देंगे कितना आ गया बेटा 3। आपको 49 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 52। इस तरह से सभी होल क्लास का कितना एवरेज आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक ना, आपने किससे किया 49 से। अब 51 से एक बार देख लीजिए कि भैया हम छोटा वाला ही क्यों मान के करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी या इनमें जो नहीं है उस संख्या को भी आप मान सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा मानिए जिससे कैलकुलेशन करने में आपको क्या हो जाए आसान हो जाए। हम इन्हीं में से एक कोई इस वजह से ले लेते हैं ताकि वो क्या हो जाता है जीरो ही हो जाता है, इस वजह से कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक ना बेटा, अब चलिए देखिए इसी से देख लेते हैं। आपका कितने थे 55 थे जिनका औसत कितना था बेटा 55 ही था। 45 है जिनका एवरेज कितना है बेटा 51 है। 40 है जिनका एवरेज कितना है बेटा 49 है। अब अच्छा बातचीत करते हैं, हमने 49 से किया था, अब हम किससे करते हैं 51 से करते हैं। हमने एवरेज कितना मान लिया बेटा 51 मान लिया। अब देखिए आपने एवरेज 51 माना, ये 51 से कितना ज्यादा है बेटा 4, एक में 4 ज्यादा है तो टोटल संख्या कितनी है बेटा 55। 55 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 2 22, 4 से मल्टी गया 5 चौको 20 कैरी 2 गया 5 चौक 20 2 22। ये 51 ही एवरेज हमने माना, तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा जीरो। ये 55 से क्या 51 से क्या है बेटा कम है। 51 से कितना कम है बेटा 2, और ये है कितनी संख्या है 40, तो 2 का मल्टीप्लाइंग करें 40 में तो आपका किसका आएगा माइनस का 80 आ गया।
अब यहाँ पर ये माइनस का 80 आया। अब ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए, 220 में से 80 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमारा कितना आ गया बेटा 140। अब अगर इन सभी को जोड़ेंगे इसका भी योग कितना आ गया बेटा 140। अब देखो यहाँ पर 51 तो एवरेज होगा ही होगा, लेकिन जो जो प्लस वाला आया है वो टोटल किसमें, टोटल संख्याओं में डिवाइड होता है, तो कितना बेटा 1 और बढ़ेगा, तो आपका एवरेज कितना आ गया 51 में एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52, और इस तरह से आपका एवरेज कितना आ गया बेटा 52 आ गया। क्लियर हो गया होगा बेटा यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी से थोड़ा फास्ट करोगे, अब आप लोग कंसेप्ट समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 64 करिए बेटा, जल्दी से करिए सभी लोग, एक बार 64 करके जल्दी से कमेंट करिए। कह रहा है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना दे रखा है बेटा 67 दे रखा है। डिवीजन बी के 55 छात्रों के अंकों का औसत 63 दे रखा है। डिवीजन सी के 40 छात्रों का औसत 61 दे रखा है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी देखिए बेटा, ए में कितना है बेटा 30, इनका एवरेज कितना है 67। बी में कितना है बेटा 55 और इनका एवरेज कितना दे रखा है 63। सी में कितना है बेटा 40 और इनका एवरेज कितना दे रखा है 61। किसी से भी आप कर लीजिए आपका एवरेज, चाहे 61 मान लीजिए, 63 मान लीजिए, 67 मान लीजिए, कोई भी एक एवरेज मान लीजिए, ठीक ना। चलिए हम मान लेते हैं 61 मान लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं। 61 हमने एवरेज माना, तो ये तो क्या हो गया बेटा 0। 5 से कट करना चाहते तो आप 5 से कट भी कर सकते हो, ठीक ना। ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया बेटा 11, ये कितना आ गया 6, इस तरह से ऐसे आ गया। 5 से कट किया 8 आ गया, 5 से कट किया 11 आ गया, 5 से कट किया 6 आ गया, ये तो 0 हो गया। ये एवरेज से कितना ज्यादा है बेटा 2। कितनी संख्या है 11, तो 11 दूनी 22, 22 अधिक ये आ गया। ये एवरेज से कितना ज्यादा है बेटा 6, और ये कितनी है संख्या है 6, तो कितना आ गया बेटा 36। अब कुल मिला के इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं। ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 5, और संख्याएं कितनी हो गई बेटा 14, 25 आपकी संख्याएं हो गई। तो कितना बेटा 58 में से 25 को डिवाइड कर देंगे। देखो 2 टाइम्स गया, हाँ 25 टू जा आपका होता है 50, 8 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 80 हो गया, 25 3 जा 75, तो आपका 5 बचा, 25 टू जा 50, इसको कट करेंगे आपका आ जाएगा 2.32, तो एवरेज कितना आ गया 61 में से 2 जोड़ेंगे तो 63.32 आपका क्या आ जाएगा आंसर 63.32, 63.32, तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक आप लोगों को? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है ये, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। डिवीजन ए में 50 है, एवरेज कितना है 61। डिवीजन बी में 25 है, एवरेज कितना है 57। डिवीजन सी में 50 है, डिवीजन सी में 50 है, एवरेज कितना है 55, ठीक है ना। आप लोग पढ़िए, डिवीजन ए में 50 छात्र हैं जिनका एवरेज कितना है 61, 50 छात्र एवरेज 61।
डिवीजन बी में 25 है, एवरेज कितना है 57, 25 है एवरेज 57 हो गया। डिवीजन सी में 50 है, एवरेज कितना है 55, 50 है 55। कह रहा है कक्षा के तीनों डिवीजन में छात्रों का औसत क्या होगा, मतलब कुल छात्रों का कुल औसत क्या होगा। अच्छा ये कट रहा है सभी से, 25 से कट रहा है, कट कर दीजिए, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब आप किसी को भी मान लीजिए, चलिए इस बार हम मान के चलते हैं 57 को आपने एवरेज मान लिया। आपने कितना एवरेज माना बेटा 57 माना। अब 57 से यदि प्लस वाला आएगा तो जोड़ेंगे, माइनस वाला आएगा तो घटाएंगे। अच्छा बातचीत करते हैं, ये क्या है बेटा, दो कम है, एक संख्या में दो कम है, दो संख्याएं थी तो कितना आ गया माइनस का 4, दो दूना 4, ठीक ना। 57 वाला तो ये तो 0 हो गया। ये बेटा कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, दो संख्याओं में 4 दूना 8 हो गया। अच्छा एक बेटा प्लस का है, एक माइनस का है, तो किसका बचेगा बेटा, प्लस का बचेगा। प्लस का कितना बचा बेटा 4, और कुल संख्याएं कितनी थी बेटा 5, तो 4 से 2, 2 4 1 5, 5 में क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो इसको बेटा ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ गया, कितना आ गया 0.8। तो इस तरह से 57 में 0.8 आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 57.8। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बोल सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर क्लास पसंद आती तो आप लोग लाइक किया करिए, शेयर कर दिया करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक ना। 65 हो गया। अब 66 देखते हैं। 6, 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 6 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 14 वर्ष है। 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। कह रहा सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। कुल मिला के अब देखिए, आपने एवरेज हम मान लेते हैं 12, 12 एवरेज मान लिया, कम वाला माना है तो वो अधिक वाला है तो ऑटोमेटिक प्लस का ही आएगा। ये बेटा तो 0 हो गया, ठीक ना। अब ये 2 ज्यादा है, एक में तो 6 में, 6 दूना 12, 12 अधिक आ गया आपका किसका बेटा, वो भी प्लस का। तो 12, 12 कितने में बटेगा जाके 17 में, 17 से भाग कर दो, 17 सत्ते 119, तो 0.7 आ गया। तो आपका कितना 12.7 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 12.7 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हो। वैसे बेसिक से जाओगे तो सभी का योग करोगे, और योग करने के बाद टोटल संख्याओं से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। 66 हो गया बेटा, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बातचीत करते हैं 67 की। चलिए, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 2 और व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। इनमें से व्यक्तियों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। अच्छा इस तरह का हमने क्वेश्चन पीछे, हाँ इसके पहले वाली जहां तक क्लास या इसके पहले वाली क्लास में वो समथिंग आपके 30 टू 4, मतलब किस वाले क्वेश्चनों की रेंज में, जो 30 से आपका 45 क्वेश्चन करा है, उनमें से हमने इसमें इसी तरह का एक सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था, बड़े की ना पूछकर किसकी पूछी गई थी, छोटे की पूछी गई थी। सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए देखते हैं, आपको हम इस टाइप का क्वेश्चन कंसेप्ट करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं तो थर्ड वीडियो जाके इसमें देखें जाके। चलिए देखिए बेटा, कितने थे पहले बेटा 15, जिनका औसत कितना है 32। कह रहा 2 नए और आ गए तो अब कितने हो गए 17, और प्रत्येक की औसत में कितने की वृद्धि हो गई 3 की, तो बेटा कितना हो गया 35। यहां से बेटा 3 बढ़ा, यहां से बेटा 2 बढ़ा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपको बता रखा है कंसेप्ट, ठीक ना बेटा। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ किया बेटा
32 के साथ किया तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 32 कर दिया प्लस 3 मल्टीप्लाई 17 कर दिया, और ये आपका कितना आ गया 64 51। तो ये आपका कितना आ गया 115। 115 क्या आ गया, जो दो नए व्यक्ति बढ़े हैं उन्हीं की कुल आयु आ गई। मान लेते हैं दो नए व्यक्ति कौन आए हैं, ए और बी आए हैं, इन दोनों की कुल आयु का योग कितना आ गया 115। ए प्लस बी इन दोनों की आयु का योग है 115, और जबकि आपको मालूम है उन दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना दे रखा है 9। ए माइनस बी दोनों की आयु का अंतर कितना दे रखा 9। हमसे बड़े ए की पूछी जा रही है, तो आपको इस तरह का हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर भी बताया था कि अगर बड़े की पूछी जाएगी डायरेक्ट दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है, क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है, ये बी तो कट गया, आपका ये कितना आ गया 2a आया, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया बेटा 124। अब ये 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी आ जाएगी बेटा 62। छोटे की करते तो क्या कर देते बेटा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते, 2 से भाग कर देते तो छोटे व्यक्ति की आ जाती। और इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने वहां पर कराया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 67 हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बेटा, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के औसत अंकों का औसत 54 है, पूरी कक्षा का औसत। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए, आप एक काम करोगे 40 का 60% निकालोगे, 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 40% होंगे, 40 का 40% निकालोगे, वहां से संख्या निकलेगी। तो हम जब वो डायरेक्ट संख्या कट कर सकते हैं तो हम इस 40-40 दोनों में तो वो कटी जाएगी, तो उस 40 को ना लेके आप सीधे डायरेक्ट परसेंटेज लिख दीजिए। गर्ल्स हैं बॉय हैं, गर्ल्स कितना है बेटा 60% है, 60 मान लेते हैं, तो बॉय कितने होंगे बेटा 40। अब भैया इनको कट कर लीजिए, ये 3 2 सीधे डायरेक्ट मान लीजिए, ये 3 थे ये 2 थे, रेशियो में कर लिया ना आपने सीधे। आपका गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है 72 दे रखा है, जबकि बॉय का एवरेज कितना दे रखा है 54 दे रखा है। अब अच्छा आप इससे भी कर सकते हो, 54 से आपने कर सकते हो। अच्छा 54 से नहीं करने के बाद हमें कोई दूसरा लेना है, मान लो इनसे ये लाइन में इनमें है नहीं है वो लेना है, तो हम मान लेते हैं इन दोनों का लमसम बीच का देखिए कौन सी हो सकता है, एवरेज लमसम हम 60 के नियर अबाउट होगा, तो एवरेज हमने 60 मान लिया। कितना मान लिया 60। ये बेटा एवरेज से कितना ज्यादा है 12, एक संख्या में 12 तो 3 संख्या में 36 ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए बेटा एवरेज से कितना कम है 6, ये ज्यादा है ये कम है, एक संख्या में 6 तो दो संख्या में बेटा आपकी 12 कम हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का तो बेटा अंतर कितने का आ गया 36 में 12 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बेटा कितना बचा 24। और यहां पर लेकिन 24 किसका बचा बेटा प्लस का, यहां पर कुल संख्या कितनी है 5, जो आपका प्लस का बचा तो इसी में कुल 24 को 5 से भाग कर दोगे। अगर भाग किया हमने तो कितने बार गया बेटा 4 बार, फिर कितना आ गया 0.8, तो आपका एवरेज कितना आ गया, इसी में ये प्लस का आया है तो जोड़ दोगे तो 64.8 आपका क्या आ गया आंसर, 64.8 आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 68 हो गया। इसमें ये कहीं कोई वो नहीं है कि आप इन्हीं में दी गई संख्याओं का ही औसत वही मानिए, आप अपने आप से कोई भी संख्या यहाँ जो रियल अब वहां तक पहुंच रहा है वहां तक की कोई भी संख्या को क्या मान सकते हो बेटा एवरेज मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक बेटा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपका हो चुका है। अब अगर बातचीत करते हैं 69 की, कह रहा 50 स्टूडेंट में, देखो इसमें फिर से परसेंटेज दे रखा है 60% बॉय हैं इतने, और लड़कियों के अंकों का औसत इतना पूरी कक्षा का, ठीक ना। जब बॉय आपके कितने हैं 60% हैं तो गर्ल्स आपकी कितनी होंगी 40%, ये 3 ये 2, ठीक।
हाँ, लड़कों का औसत अंक कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। लड़कियों का औसत अंक कितना दे रखा है बेटा? 68 दे रखा है। अब देखिए 62 मान लीजिए, इससे कर लीजिए इस बार। हमने एवरेज कितना मान लिया? 62। अब ये तो कितना हो गया बेटा? जीरो। लेकिन ये देखिए बेटा, ये कितना अधिक है? 6 अधिक है। एक में 6 तो दो में बेटा 12। तो ये अधिक वाला आया है तो प्लस का 12 आया है आपका। तो 12 तो आएगा, लेकिन कुल कितने में डिवाइड होगा? 5 में। 5 दूना 10, 5 चौको 20। तो आपका कितना हो गया? 62 में आपने 2.4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 64.4। तो 64.4 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन इतना है और लड़कियों का औसत वजन इतना है। पूरी कक्षा का औसत वजन, ठीक है। तो 60, हमें इनसे ना अब सीधे परसेंटेज से ही डील करो। बॉय हैं 40%, तो गर्ल्स बेटा आपके 60%। ये 2, ये 3, 20 से हमने इसको कट कर दिया। 22 जा, 23 जा, ठीक है। अब देखिए, हाँ, लड़कों का औसत वजन 62 है, लड़कियों का औसत वजन 55 है, ठीक ना। देखिए, आप 55 मान के चल लीजिए। 55 है, ये तो जीरो हो गया। ये कितना बेटा अधिक है? 7। सही लिखा है सब कुछ हम, ठीक। ये 55 तो ये जीरो हो गया। ये कितना अधिक है बेटा? 7। एक में 7 तो दो में बेटा 14। कितना अधिक आ गया बेटा? 14 अधिक आया, लेकिन कितने में डिवाइड होगा बेटा? 5 में। 5 2 जा 10, 4 बचा 5, फिर 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40। तो आपका कितना आ जाएगा? 55 में हमने 2.8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 57.8। 57.8 आपका ए नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोगों ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर ए का, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा बेटा? क्लियर होगा यहां तक? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कह रहा 8 सोने के सिक्के का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के सिक्के कितने हैं? 12 चांदी के सिक्के हैं जिनका औसत भार कितना है बेटा? 35। 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार, ठीक है। 4 से आप कट कर दीजिए, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया? 3। आप एवरेज 20 मान लीजिए, ठीक ना। तो ये तो आपका जीरो हो गया, ये लेकिन 15 है, 15 अधिक है। एक में 15 तो तीन में 45 अधिक है, अधिक है 45 बेटा। तो कुल कितने में बेटा? 5 में। 5 9 जा, तो आपका एवरेज कितना होगा? 20 में 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 29। तो आपका सभी टोटल 20 सिक्कों का एवरेज वेट कितना आ जाएगा बेटा? 29 ग्राम आ जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। 71 आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद बातचीत करते हैं 72 की। देखिए, फिर से इसमें परसेंटेज है तो बस परसेंटेज से डील करिए। 46% गर्ल्स हैं। अगर गर्ल्स की बातचीत करते हैं तो वो कितने परसेंट है? 46। और बॉय, बॉय अगर होंगे तो ये 54% है, क्योंकि दोनों 100% होंगे ना। ये 46, तो 100 में 46 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
54। देखिए बेटा 2 से कट रहा है, परसेंटेज परसेंटेज हट गया, 2 से काट कर दीजिए। ये कितना आ गया 23, ये कितना आ गया 27। तो ये संख्या हमने निकाल दी। एवरेज कह रहा है 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों का एवरेज वेट 58 है, बॉय का एवरेज वेट कितना है बेटा 58 है, जबकि लड़कियों का एवरेज वेट कितना है 62 है, 62 है। ठीक है, अब कोई भी मान लीजिए आप 58 से लेकर चल दीजिए, आपने 58 मान लिया, ये वाला तो जीरो हो गया। ये कितना अधिक है बेटा 4, एक में 4 अधिक है, तो 23 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। हाँ 4 3 12 करिए गया, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 23, 23 जा कितना होता है 92। तो ये क्या है बेटा अधिक है, तो आपका 92 अधिक आ गया। तो आपका ये 92 अधिक आया, लेकिन टोटल कितने में से 23 27 को ऐड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा बेटा आपका 50। अब 50 से इसको जरा बेटा भाग करिए। ठीक है, पहले 5 से भाग कर लीजिए, 5 1 जा 4 बज गया 42 हो गया, 8 जा फिर 0.4, अभी नीचे 10 है, ये पॉइंट हट के आपका पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा ये, तो आपका कितना आ गया 58 प्लस 1.84, आप इसमें जोड़ देंगे तो 59.84 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 59.84 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया बेटा आपका, इसका डी हो गया आपका 72 का। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बेटा। सेवेंटी थ्री हम लोग करेंगे। हमसे बोला है एक कक्षा के कुछ छात्रों का वजन का औसत इतना है, जबकि कुछ छात्र, पहले कुछ छात्र थे जिनका, कुछ हम यक्ष छात्र मान लेते हैं, औसत वजन कितना है बेटा 58, 58.4, कह रहा 5 नए छात्र और आ गए। अब छात्र कितने हो गए x+5, जिनका वो जो 5 नए आए हैं प्रत्येक कितने कितने किलो के आए हैं 62.8 किलो के आए हैं। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है बेटा 0.55 kg बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक, देखिए अब अगर बातचीत करते हैं, जब पहले शुरुआत में कुछ छात्र थे, अगर वो उतना ही लेके आते तो औसत में नो चेंजमेंट होता, अगर उससे ज्यादा लेके आए हैं तो औसत 100% बढ़ेगा। तो पहले ये ज्ञात करिए, अगर इतना ही लेके आते लेकिन वो प्रत्येक लेके कितना आए हैं 62.8 लेके आए, तो कितना अधिक लेके आए बेटा 62.8 में से हम किसका बेटा 58.4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना अधिक लेके आए हैं 4, 8 में हमारा 0.4 गया 4 आ गया, अब ये 12 में 8 गया तो कितना आ गया हमारा 4, तो 4.4, 4.4 ज्यादा, प्रत्येक एक छात्र कितना ज्यादा लेके आया है 4.4, आए कितने छात्र हैं बेटा 5, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, कुल मिला के वो 22 किलोग्राम अधिक लेके आए। और ये जो 22 किलोग्राम आया है, अब जो टोटल छात्र होंगे वो टोटल ये जो अधिक लेके आए वो टोटल छात्रों में बटेगा, और जिन उन टोटल छात्रों में बटने के कारण क्या हो जा रहा है औसत में कितने की वृद्धि आ रही है 0.55 kg की। अगर 0.55 kg को इससे डिवाइड कर दें तो मतलब कुल मिला के अभी इस समय जो टोटल स्टूडेंट थे उनका आपका आ जाएगा। ठीक है ना, नई बातचीत आई समझ में। मान लेते हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, ये है अभी इस समय तो वर्तमान में यही है ना सभी x+5,
जो x+5 है, तो हम क्या टोटल जो बढ़ा 22, तो इसे x+5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 22, आंसर कितना, एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 0.55। अब ये डायरेक्ट इसके इससे नीचे आ जाता, ये इधर चला जाता, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 22 में 0.55 ऐसे करके x+5 ये चीज रख सकते थे। पॉइंट हटाया, इधर डबल जीरो बढ़ाया, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 से इसको कट कर दिया, 5 चौको 20, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? आपकी x+5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40। ठीक ना? अगर बाद में हमसे पूछा जाए इस समय वर्तमान में कितने स्टूडेंट हैं, तो कितने हैं? 40। लेकिन आपसे संख्या कौन से पूछी गई थी? प्रारंभिक कक्षा में छात्रों की संख्या, तो पहले x थी, तो 40 में हम 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा बेटा? 35। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्लियर होगा? इसको हम डायरेक्ट सीधे डायरेक्ट कर सकते थे, आप इसको आपको समझाने के लिए हमको टाइम लगा है, नहीं आप लोग इसको आराम से कर सकते थे। देखिए, यहां से ही हम डायरेक्ट देख लेते कितना एवरेज ज्यादा लेके आ रहे हैं। कितना ज्यादा एवरेज लेके आ रहे हैं? 4.4। कितने स्टूडेंट हैं? 5। 5 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये जो अब बटेगा कुल आने वाले जो कुल छात्र, जो पहले छात्र थे, अब कुल जो जितने छात्र आ गए उनके बीच में बटने से ही एवरेज बढ़ता, जितना बढ़ता। लेकिन यहाँ पर एवरेज बढ़ने वाली हमें संख्या दे दी, तो डायरेक्ट हम इसको 0.55 से क्या कर देते? डिवाइड कर देते। ठीक ना? अब ये इधर पॉइंट हटा, एक ये पॉइंट हटा, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि इधर डबल पॉइंट थे। 11 पचे 55, 11 चौको 44, 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया बेटा आपका? 40। तो इस समय वर्तमान में 5 आने से कितने हो गए स्टूडेंट? 40। तो पहले कितने होंगे? 40 में 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाता? 35। बस इतने में आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपको समझाया एक एक चीज, इस वजह से वो आप लोगों को लंबा लग रहा होगा, और कुछ नहीं है। तो 73 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट कर लेते हैं 74। कह रहा है 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 केजी है, 60 केजी है, और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 केजी है। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन। अच्छा, हम लोग बातचीत करते हैं जो गर्ल्स हैं। गर्ल्स हमारी कितनी दे रखी है? 39 दे रखा है, और इनका वजन कितना दे रखा है? 60 केजी दे रखा है। टोटल छात्र कितने हैं? 65 हैं। गर्ल्स आपके 39 हो गए, तो बॉय आपके कितने बचे बेटा? 26। 65 में 39 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 26 बचेगा। बॉय का एवरेज नहीं दे रखा है, यही हमसे पूछा गया है। लेकिन गर्ल्स और बॉय जो टोटल हैं, टोटल स्टूडेंट हैं कितने हैं? 65। इनका एवरेज वेट दे रखा है 64। कितना दे रखा है बेटा? 64। आपका बॉय का एवरेज वेट बताना है। अब अगर यहां से देखें, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 2 आ गया आपका। अब अगर आप इस 60 को मान के चलिए, आपने कितना माना? 60 माना ना, तो ये तो बेटा हो गया जीरो। इधर देखिए ये कितना अधिक है? 5। इधर ये जीरो हुआ। अब ये टोटल को 64 करना है। अब ये कितने हैं? तो ये भी किससे आपने 13 13 से कट किया था, ये कितना आ जाएगा? 5। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 पचे 65। ये आपके 5 हैं, और हर एक 5 मतलब ये एवरेज से कितना अधिक है? 4 अधिक है। मतलब आप ये 60 इधर है, ये कितना है बेटा? 64। तो ये कितना अधिक है? 4। एक में 4 अधिक है, तो 5 में 20। 5 में 20, तो 5 में 20 ये अधिक होना चाहिए, और वो बटेगा कितने में बेटा? 2 में।
पहले कितना था 60, तो ये वाले जो होंगे 60 तो लाएंगे लाएंगे, 20 ये और 2 में ये बट के, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 70। तो आपका आंसर ऐसे कितना आ गया 70। चलिए फिर से एक बार देखिए, 39 60 था, 26 इसका निकालना था, ये टोटल कितना दे रखा था 65, इनका कितना था। देखिए जब गर्ल्स और बॉय टोटल का एवरेज देखा जाता है तो 64 पहुंचता है, जबकि गर्ल्स का एवरेज कितना है 60, तो ऑटोमेटिक बॉय का एवरेज ज्यादा होगा। तो मतलब जो बॉय होंगे वो 60 तो लाएंगे लाएंगे ही, लेकिन कितना अधिक और लाए होंगे गर्ल्स से। तो बेटा अच्छा एवरेज देखिए यहाँ से, 13 से सभी को कट कर लीजिए, 39, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, ये 4 ज्यादा है और कितने हैं बउआ 5 बेटा है, तो 5 चौको 20, मतलब 20 ज्यादा लाए, लेकिन टोटल कितने, जो 20 ज्यादा लाएंगे वो कितने में बटेगा आपके 2 में, क्योंकि 2 यहाँ पर संख्या है। तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया बेटा 10, और 60 10 कितना हो गया बेटा 70। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या आ गया 70। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया बेटा आपका 64 क्वेश्चन नंबर हो गया, सॉरी 74। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है 14 14 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 32, और कह रहा है अंतिम 5 का औसत कितना है बेटा 26। तो इसके पहले संख्या होंगी 9, उनका औसत कितना, वही आपसे पूछ रहा है, कह रहा है शेष संख्याओं का औसत। तो प्रथम 9 का औसत पूछ रहा है, अंतिम 5 का औसत दे रखा है 26, और कुल 9 और 5 कितना हो गया 14, कुल संख्याओं का औसत दे रखा है 32। चलिए फिर से देखते हैं, आपने ये 26 मान लिया, ये देखिए 26 से कितना ज्यादा है 6, कितना ज्यादा बेटा 6 ज्यादा है। अब एक में 6 ज्यादा है कितने बेटा 14। अब लेकिन ये जो गुणा करने से आया वो बटेगा कितने में बेटा 9 में। अब इसको कट कर दीजिए, मतलब ये जो आएगा 26 तो लाएंगे ही लाएंगे, और अधिक कितना लाएंगे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9.33, 9.33। तो 26 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 35.33, 35.33 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन आपके बड़े आसान तरीके से हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोगों की आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इस तरह से इन क्वेश्चनों को क्या करिए आराम से प्रैक्टिस करिए, और इसकी जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप लोग हमारे उसमें ज्वाइन करके ले लीजिएगा, और आपकी जो क्लास नोट्स भी आपके जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं ये क्लास नोट्स भी उसमें आप अपलोड करने लगेंगे, तो आप लोग वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोगों को प्रॉपरली नोट्स मिलते रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।